हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आज का हमारा टॉपिक है रूल 10 अबाउट ब्रांचेस। जनरल हमारा क्वेश्चन होता है कि निधि कंपनी में हम कब कब ब्रांच ओपन कर सकते हैं और निधि कंपनी कितनी ब्रांचेस ओपन कर सकती है। क्या निधि कंपनी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ओपन कर सकती है? क्या निधि कंपनी आउट ऑफ स्टेट ब्रांच ओपन कर सकती है ना। तो आज इन्हीं सारी जनरल क्यूरीज का आंसर हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं रूल 10 की, जो ब्रांचेस से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ब्रांचेस जो हैं वो इसमें टू टाइप से डिवाइड की गई हैं। एक तो है ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, मतलब कि ब्रांचेस को ओपन कैसे करना है, और दूसरा है क्लोजिंग ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस को क्लोज कैसे करना है। तो रूल 10 हमें ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस के बारे में भी बताता है और हमें क्लोजिंग ऑफ ब्रांचेस के बारे में भी ये डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस की, कैसे कैसे हम अपनी निधि कंपनी की ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। तो इसकी कुछ 4 कंडीशंस हैं, वो हमें फॉलो करनी है। अगर ये 4 कंडीशंस हम फॉलो करते हैं तो हम इजीली अपनी निधि कंपनी की ब्रांच ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि निधि कंपनी को बने हुए 3 साल होने चाहिए, मतलब कि निधि कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी अपनी कोई ब्रांच ओपन कर सकती है। और ये जो 3 साल निधि कंपनी हो गए बने हुए, इन तीनों साल में कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट निधि कंपनी का होना चाहिए। मतलब कि निधि कंपनी के पास कॉन्टिन्यूस 3 साल का प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। तो जैसे ही 3 साल का प्रॉफिट कंप्लीट होता है, मतलब फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है, सेकंड ईयर में प्रॉफिट एंड थर्ड ईयर में प्रॉफिट, अगर तीनों सालों में कंपनी का प्रॉफिट होता है तो आप इजीली अपनी कंपनी की ब्रांच ओपन कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है, निधि कंपनी अगर 3 साल में प्रॉफिटेबल काम करती है, प्रॉफिटेबल बिजनेस करती है, तो अपनी एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 ब्रांचेस ओपन कर सकती है। मतलब कि जैसे 3 साल निधि कंपनी को बने हुए हो गए हैं, तो निधि कंपनी क्या करेगी कि 3 साल कंप्लीट होते ही अपना 3 ब्रांचेस तक ओपन कर सकती है। वो भी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में निधि कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसमें अपने 3 ब्रांचेस तक ओपन कर सकती है। इसमें कोई भी आपको अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब विदाउट एनी प्रायर परमिशन आपको यहाँ पे ब्रांच ओपन करने की फैसिलिटी, आपको अनुमति डिपार्टमेंट ने दी है। थर्ड पॉइंट है, अगर निधि कंपनी 3 ब्रांचेस से ज्यादा ब्रांचेस ओपन करना चाहती है तो निधि कंपनी को क्या करना होगा कि वो एक आरडी को, मतलब रीजनल डायरेक्टर को एक परमिशन के लिए एप्लीकेशन देगी। जब रीजनल डायरेक्टर उस एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है तो निधि कंपनी 3 से ज़्यादा ब्रांचेस भी अपनी ओपन कर सकती है। अगर निधि कंपनी चाहे कि वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ओपन करे विद इन अ स्टेट बट आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो इन दैट सिचुएशन भी उसको आरडी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो विदाउट एनी आरडी की परमिशन ना तो वो 3 से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन कर सकती है एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ना ही निधि कंपनी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ओपन कर सकती है विदाउट एनी परमिशन ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ आरडी, रीजनल डायरेक्टर। तो अगर हमें 3 से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करनी है निधि कंपनी की तो तब भी हमें आरडी की परमिशन लेनी होगी, और अगर हम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ब्रांच कोई ओपन करना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी हमें आरडी की परमिशन लेनी होगी। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मान लीजिए निधि कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है और निधि कंपनी उसी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से अपना बिजनेस को ऑपरेट करती है। अब निधि कंपनी की कोई और एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं है और निधि कंपनी को 3 साल हो गए अपना बिजनेस करते हुए, और तीनों सालों में निधि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। और अब निधि कंपनी चाहती है कि वो विदाउट एनी अपना डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच ओपन किए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ओपन करे, तो इन दैट सिचुएशन वो इजीली कर सकती है, बट उसके लिए उसको आरडी की परमिशन लेनी होगी। आरडी की परमिशन जैसे मिलती है तो निधि कंपनी अपना इजीली दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच ओपन कर सकती है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि निधि कंपनी पहले अपनी 3 ब्रांचेस ओपन करेगी तभी जाकर के वो एक आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ओपन करे। इट इज नॉट मैंडेटरी। सिर्फ इतना सा है कि निधि कंपनी को 3 साल का कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट शो करना होगा अपने कंप्लायंस में, अपने एनुअल रिटर्न्स डिपार्टमेंट में शो कराना होगा, फाइल लिंक करनी होगी इस चीज की कि निधि कंपनी ने 3 साल प्रॉफिट कमाया है। अब बात करते हैं डी पॉइंट की, जो लास्ट पॉइंट है ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस का। जब तक आप इस डी पॉइंट को फॉलो नहीं करोगे तो आप ये ए, बी और सी पॉइंट को कंप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप कोई भी ब्रांच ओपन नहीं कर सकते। डी पॉइंट में साफ साफ मेंशन है कि अगर निधि कंपनी ने अपनी फाइलिंग को, अपने कंप्लायंसेस को, जो निधि कंपनी की एनुअल रिटर्न्स होती हैं, जो निधि कंपनी के हाफ ईयरली कंप्लायंस होते हैं, मंथली कंप्लायंस होते हैं, अगर निधि कंपनी ने अपने कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया है, उसमें डिफॉल्ट किया है, तो इन दैट सिचुएशन निधि कंपनी कोई भी ब्रांच ओपन नहीं कर सकती, इवन दो उसका कोई प्रॉफिट भी हुआ है। बेशक से उसको कोई प्रॉफिट हुआ है, जब तक निधि कंपनी अपनी फाइलिंग नहीं करेगी, फाइलिंग में डिफॉल्ट कर रही है, तो इन दैट सिचुएशन निधि कंपनी कोई भी ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकती। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा 4 पॉइंट्स कि निधि कंपनी कब कब ब्रांचेस को ओपन कर सकती है। अब बात करते हैं निधि कंपनी को अगर अपना कोई ब्रांच क्लोज करना है, मतलब कि निधि कंपनी ने अपना पहले ब्रांच ओपन किया था तो अब निधि कंपनी अपना ब्रांच क्लोज करना चाहती है, तो वो कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या है। उसके लिए निधि कंपनी एक एडवर्टीजमेंट करेगी। फर्स्ट पॉइंट है, निधि कंपनी एक एडवर्टीजमेंट करेगी, और एडवर्टीजमेंट वो लोकल वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में होगा। मतलब जैसे अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में हिंदी बोली जाती है। अगर बात करूँ मैं
राजस्थान की तो मारवाड़ी बोली जाती है, अगर मैं बात करूँ पंजाब की तो पंजाबी बोली जाती है, अगर बात करूँ तो महाराष्ट्र की तो वहाँ पे मराठी बोली जाती है। तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, लोकल वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में कम से कम ब्रांच क्लोज करने से 30 दिन पहले आपको एडवर्टीजमेंट देना है न्यूज़पेपर में। एक तो कंडीशन ये आपको फॉलो। अब सेकंड पॉइंट ये भी है कि अगर आप निधि कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं और आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया है तो उसी दिन आपको एक नोटिस बोर्ड पे निधि कंपनी में अपने ऑफिस में लगाना है, अफिक्स करना है, ताकि जो भी मेंबर्स आए उसको देखें 30 दिन के लिए, कम से कम उसको समझें कि हाँ निधि कंपनी की ब्रांच क्लोज होने जा रही है। फर्स्ट कंडीशन है कि एडवर्टीजमेंट भी करना है। सेकंड कंडीशन है कि आपको कॉपी भी अटैच करनी है अपना नोटिस बोर्ड के ऊपर। थर्ड कंडीशन ये है कि जैसे ही आप ये दोनों कंडीशन फॉलो कर लेते हैं, फर्स्ट मतलब एडवर्टीजमेंट कर देते हैं वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, सेकंड आप एक नोटिस अफिक्स कर देते हैं अपने ऑफिस एड्रेस पे, तो जैसे ये कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो आप अपना ब्रांच को क्लोज कर दीजिए जैसे 30 दिन कंप्लीट होते हैं। और जैसे ही ब्रांच क्लोज हो गई आपको उसके 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेट करना है, इन्फॉर्मेशन देने की हमने ये ब्रांच क्लोज कर दी है। तो क्लोजिंग ऑफ ब्रांच में कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं है। आपको एडवर्टीजमेंट देना है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, सेकंड आपको एक नोटिस अफिक्स करना है अपने ऑफिस एड्रेस के ऊपर, जो आपका निधि का ऑफिस एड्रेस है वो, और ब्रांच में नोटिस ऑफिस और ब्रांच में आपको नोटिस अफिक्स करना है नोटिस बोर्ड के ऊपर जो ब्रांच क्लोज हो रही है। तो जैसे ये काम होगा वैसे ही आप 30 दिन के अंदर आपकी ब्रांच क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अगले 30 दिन के अंदर आप अपना इंटीमेशन दे सकते हैं आरओसी को। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें रूल 10 बताता है कि हम ब्रांचेस कैसे ओपन करेंगे और ब्रांच को क्लोज कैसे कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग।